अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज का लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। आप लोगों के एनुअल एग्ज़ाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है और इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन डिराइव करने जा रहे हैं। किसी भी सिंगल पॉइंट पर किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इस टॉपिक की बेटा तरतीब आप लोगों से मैं शेयर करता चलूं कि हमने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं इसको मेमोराइज करने के लिए, ताकि ये हमारा टॉपिक हमारे लिए कैलकुलेशन में आसान रहे। बेटा सबसे पहला पॉइंट जो हमने अपने माइंड में रखना है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। हम जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना आना चाहिए। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। आप लोग वो लेक्चर भी सुन सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं सुना, और यहां पर मैं उस डेफिनेशन को रिकॉल भी कर रहा हूं। तवज्जो कीजिएगा, किसी भी पॉइंट पर आपने पोटेंशियल निकालना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा चार्ज पर, उसको इंफिनिटी से उठाकर उस पॉइंट तक लेकर आने में। तो ये जो आपने वर्क किया चार्ज पर इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर आने में, उस वर्क डन को चार्ज पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा उस सर्टेन पॉइंट का। यहां पर मैं इसको लिख भी देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point is defined as work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point keeping the charge in equilibrium। आपने चार्ज को उठाकर इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाना है जिस पॉइंट पर आप पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं, और चार्ज को रखना किस में है? इक्विलिब्रियम में। तो ये किसी भी सर्टेन पॉइंट का हमारे पास पोटेंशियल आ गया। अब बेटा ये तो हो गई पहले नंबर की बात कि हमें डेफिनेशन समझ आनी चाहिए। दूसरे नंबर पर हम चलते हैं इस टॉपिक की डायग्राम की तरफ, और थर्ड नंबर पर हमने क्या करना है, हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला सहारा देगा, किस फॉर्मूला का सहारा लेना पड़ेगा। और चौथे नंबर पर हम देखेंगे उस फॉर्मूला की लिमिटेशन क्या है, हमें वो वाला फॉर्मूला किस कंडीशन में अप्लाई करना पड़ेगा। और फिर हम पांचवें नंबर पर अपनी कैलकुलेशन को फाइनलाइज करेंगे। रिपीट कर रहा हूं बात को, पहले नंबर पर डेफिनेशन याद होनी चाहिए, दूसरे नंबर पर डायग्राम बनाएंगे, तीसरे नंबर पर फॉर्मूला देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमें हेल्प आउट करेगा इस टॉपिक को सॉल्व करने में,
चौथे नंबर पर उस फॉर्मूला की लिमिटेशन देखेंगे कि वो फॉर्मूला किन कंडीशंस में एप्लीकेबल है, और पांचवें नंबर पर हम उन कंडीशंस, उन लिमिटेशंस को फुलफिल करने के बाद फाइनल पोटेंशियल की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं जिसमें इंक्लूड है हमारी डायाग्राम। गौर से समझिएगा बेटा। फर्ज कर लें ये हमारे पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। देखिए आपने पोटेंशियल निकालना है एक पॉइंट चार्ज की वजह से, तो आपको सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा, और यहां पर हमने पॉइंट चार्ज पॉजिटिव पोलैरिटी का कंसीडर किया। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड रेडियल होती हैं, ऐसा है बेटा। इनको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस हैं जो कि इससे आउटवर्ड जा रही हैं रेडियल। ये बेटा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस हमने ले ली। होप सो यहां तक किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है बात बेटा यहां तक? अब इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं जिसको पॉइंट नंबर ए का नाम दे दिया, और इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना। देखिए पोटेंशियल को मालूम करें किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से। पॉइंट चार्ज लिया, इसकी हमने सिमेट्री ड्रॉ की, डायाग्राम की, फिर हमने एक पॉइंट सिलेक्ट किया। इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्लियर है बात? अब बेटा इसकी कैलकुलेशन पॉसिबल बनाने के लिए हमें जिस फॉर्मूला का सहारा लेना पड़ेगा वो फॉर्मूला हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि E बराबर है माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R के बराबर था। हमें चूंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करना है, डेल्टा R को इधर मल्टीप्लाई करें, E डेल्टा R, इस नेगेटिव को इधर शिफ्ट करें, इज इक्वल टू डेल्टा V। ये फॉर्मूला हमें हेल्प आउट करेगा अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, इस पॉइंट पर पोटेंशियल को निकालने के लिए। होप सो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। पहले नंबर पर हमने डेफिनेशन कर ली, दूसरे नंबर पर डायाग्राम कर ली, तीसरे नंबर पर फॉर्मूला देख लिया, चौथे नंबर पर अब हम इस फॉर्मूला की लिमिटेशन देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला किन कंडीशंस में एप्लीकेबल है। वो कंडीशन देख लीजिएगा। इस कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बेटा कांस्टेंट होनी चाहिए। ये फॉर्मूला उस कंडीशन में एप्लीकेबल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। अब गौर से समझिएगा बेटा, हम जू चार्ज से अवे जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वीक होना शुरू हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहती। हमें सबसे पहले इस फील्ड को कांस्टेंट बनाना होगा, तब जाकर हम इस फॉर्मूला के थ्रू पोटेंशियल की वैल्यू इस पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं। होप सो बात समझ आ रही होगी। क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कांस्टेंट बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? अब 1 मिनट के लिए खुद को फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 के एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक पर लेकर जाएं।
क्या सेम प्रोसेस नहीं था? आपने पॉइंट 1 से पॉइंट इंफिनिटी तक ऑब्जेक्ट को लेकर जाना था। यहां पर क्या करना पड़ेगा? इंफिनिटी से चार्ज को इस पॉइंट तक लेकर आना है। बात समझ आ रही है ना? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में पॉइंट से इंफिनिटी तक लेकर गए, एब्सोल्यूट पोटेंशियल में इंफिनिटी से पॉइंट तक लाना है। तो बेटा E तो वेरी करेगी, जैसे वहां पर फोर्स वेरी की थी। तो अब वहां पर क्या किया था? इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में हमने छोटे छोटे पैचेस बनाए थे। सेम प्रोसेस इधर भी परफॉर्म करेंगे और R की वैल्यू निकालकर इसमें पुट करेंगे और हमारे पास फाइनल कैलकुलेशन के लिए ये इक्वेशन रेडी हो जाएगी। अब E को कांस्टेंट बनाने के लिए मैं एक और पॉइंट कंसीडर करता हूं, जिसको पॉइंट B का नाम देता हूं। बेटा याद रख ले, ये पॉइंट आपस में बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। इनको जूम करके इतने गैप पर दिखाया जा रहा है। ये बेटा आफ्टर जूमिंग इनकी डायग्राम बन रही है। एक्चुअल में ये पॉइंट्स आपस में बहुत कम फासले पर मौजूद हैं। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। ए पॉइंट चार्ज से आर ए डिस्टेंस पर है। बेटा याद कर ले, जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, इसको R1 का नाम दिया था, इसको R2, और B जो है बेटा वो किस डिस्टेंस पर होगा? चार्ज से आर बी डिस्टेंस पर मौजूद है। होप सो यहां तक बात क्लियर होगी। अब बेटा नेक्स्ट, ए से बी के दरमियान का जो फासला है उसको डेल्टा आर का नाम देते हैं, याद है बेटा? और फाइनल हमने क्या करना है? ए और बी के मिड में एक पॉइंट है जो कि चार्ज से आर डिस्टेंस पर मौजूद है। होप सो यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो पॉइंट ए है वो चार्ज से आर ए फासले पर, पॉइंट बी चार्ज से आर बी फासले पर, ए और बी के दरमियान में सेपरेशन डेल्टा आर, ए बी के मिड से चार्ज तक की जो सेपरेशन है वो क्या है बेटा? स्मॉल आर। हमें करना क्या है? हमें इस स्मॉल आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वजह E को कांस्टेंट बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया कि इन दो पैचेस के दरमियान में सेपरेशन कांस्टेंट है, और कांस्टेंट होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेशन पर डिपेंड करती है। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। इस वजह से ये दो पॉइंट्स लिए हैं ताकि E को कांस्टेंट बनाया जा सके। अब बेटा देखें, कैलकुलेशन की तरफ मूव करेंगे, बिल्कुल सेम जैसे आपने चैप्टर नंबर 4 में एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में कैलकुलेशन की थी। फ्रॉम फिगर इट इज सीन दैट, ये हमें दिखाया गया है। क्या चीज क्लियर है बेटा? आर बी बराबर है आर ए प्लस डेल्टा आर। ये बेटा मैं बात समझा रहा हूं। बी बेटा चार्ज से आर बी फासले पर है, ए चार्ज से आर ए फासले पर है, ए से बी डेल्टा आर है। तो मैं लिख सकता हूं ना, आर बी मतलब 4 से बी तक बराबर होगा आर ए 4 से ए तक जमा ए से बी तक। ये बात आ गई। यहां से आर बी को इधर लाकर माइनस करें तो फाइनल बनेगा आर बी माइनस आर ए इज इक्वल टू डेल्टा आर। ये हमारे पास डेल्टा आर की वैल्यू आ गई यहां से। होप सो यहां तक किसी बात ने प्रॉब्लम नहीं की होगी। अब बेटा हम नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे? नेक्स्ट हम इस आर की कैलकुलेशन की तरफ मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि
इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें R चाहिए और इस फॉर्मूला में डेल्टा R चाहिए था, डेल्टा R आ गया। अब हमें किसकी कैलकुलेशन की तरफ जाना है? R। और ये वाला R हर दो पॉइंट्स के दरमियान में क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब देखिएगा, हम R की वैल्यू निकालते हैं ऑल्सो फ्रॉम फिगर इट इज सीन दैट, फिगर में हमें यह भी नजर आ रहा है, गौर से समझिएगा, R इज इक्वल टू RA प्लस RB डिवाइडेड बाय 2। समझाता हूं, फर्ज कर लें RA चार्ज से 3 मीटर है, RB चार्ज से 4 मीटर है। RA को 3 पुट करें, RB को 4 पुट करें, 3 जमा 4 7 डिवाइडेड बाय 2, 3.5 आएगा ना। इसका मतलब 3.5 A और B का मिड आता है, समझ रही है ना। और यहां पर हमें RB की वैल्यू पुट करनी है, तो बताइएगा R इज इक्वल टू RA प्लस RB की जगह ये वाली वैल्यू RA प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2। इसको बेटा सिंप्लीफाई करें तो बनेगा RA प्लस RA प्लस डेल R डिवाइडेड बाय 2। ये RA और RA जमा होकर 2RA प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2। इनको सेपरेटली डिवाइड करें तो ये बनेगा 2RA बाय 2 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2। इनको कैंसल करें तो R किसके बराबर होगा? RA प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2। होप सो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब हमें क्या करना है? हमें R स्क्वायर चाहिए। इन दोनों साइडों का स्क्वायर ले, क्या लिखेंगे बेटा? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन की दोनों साइडों का स्क्वायर लें। और कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 3। क्या बनेगा? R का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू RA प्लस डेल R बाय 2 होल का स्क्वायर। बेटा इसको कंसीडर करें A, इसको कंसीडर करें B, ये बनेगा A प्लस B का स्क्वायर। क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ये बेटा यहां पर लिखेंगे R स्क्वायर इज इक्वल टू पहले A का स्क्वायर मीन्स R स्क्वायर A, फिर B का स्क्वायर मीन्स डेल R बाय 2 का स्क्वायर, फिर प्लस फॉर्मूला का 2, फिर A मतलब RA, फिर B डेल R डिवाइडेड बाय 2। यहां पर देखिएगा कैंसिलेशन किसके दरमियान में है? 2 और 2 आपस में कैंसिल, बराबर होगा R स्क्वायर A प्लस डेल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस RA इंटू डेल्टा R। अब बेटा इस पूरी इक्वेशन को गौर से देखें। RA चार्ज से A तक का फासला और डेल्टा R A से B तक का फासला, इसको जब 4 पर डिवाइड करेंगे, ये ऑलरेडी स्मॉल था, मजीद स्मॉल हो जाएगा, इस वजह से इसको निगलेक्ट कर देंगे हम। तो बताइएगा फाइनल क्या बनेगा? R स्क्वायर A प्लस RA डेल्टा RA कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा? स्क्वायर में से एक बाहर आया, अंदर एक RA प्लस ये RA बाहर आ चुका था, साथ क्या आएगा? डेल्टा R। और हमें पता है बेटा RA प्लस डेल्टा RB के बराबर है। तो R स्क्वायर की फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या निकली बेटा? RB, ये R स्क्वायर निकल आया और ये RA प्लस डेल्टा R, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में देखा था RB के बराबर था। अब हम बेटा इस इक्वेशन को यूज करते हुए
फाइनल कैलकुलेशन की तरफ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने तमाम लिमिटेशंस को फुलफिल कर लिया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। बेटा एक लम्हे के लिए मैं सिर्फ इस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, समझाने की गर्ज में इस माइनस को खत्म कर रहा हूं, निग्लेक्ट कर रहा हूं। अब E की वैल्यू कितनी होती है ड्यू टू सिंगल चार्ज? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, और डेल्टा आर की वैल्यू हमने यहां पर निकाली थी आर बी माइनस आर ए, और डेल्टा वी किसके बराबर होगा? फाइनल मतलब वी ए माइनस इनिशियल मतलब वी बी। बी से ए तक आना है, इसका मतलब ए हायर पोटेंशियल है और बी क्या है? लोअर। यहां पर लिख दूंगा वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, इस वजह से डिफरेंस में वी ए माइनस वी बी आया। क्लियर है? अब आर स्क्वायर की वैल्यू भी पुट करते हैं तो क्या बनेगा बेटा? आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, पहले आएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर की जगह आर ए आर बी, और अंदर क्या बचेगा बेटा? आर बी माइनस आर ए। क्लियर है बात बेटा यहां तक? अब हम यूं भी लिख सकते हैं, अगर मैं यहां माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा? ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, आर बी नेगेटिव हो जाएगा, आर ए पॉजिटिव हो जाएगा, सिर्फ नेगेटिव से ये फर्क पड़ेगा। क्लियर है बात बेटा? तो मैंने नेगेटिव को ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया इनके ऑर्डर चेंज करके। अब हम आगे चलते हैं, इस आर ए आर बी को इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? वी ए माइनस वी बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, अंदर क्या बचेगा बेटा? देखिएगा आर बी माइनस आर ए डिवाइडेड बाय आर ए आर बी। होप सो बात समझ आ गई होगी। अब क्या करेंगे? जिस तरीके से बाप के दो बेटे हैं तो जायदादें तकसीम होती हैं, इसके नीचे बी ए डिवाइड हो रहा है, इसके नीचे बी डिवाइड हो रहा है, सेपरेट कर दे तो वी ए माइनस वी बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके साथ क्यू कर लूं, इसके सेपरेट करे आर बी ओवर आर बी माइनस आर ए ओवर आर बी, इनको सेपरेट कर दिया। अब यहां पर देखिएगा कैंसल क्या होते हैं? आर बी से आर बी, आर ए से आर ए, तो बेटा आंसर क्या बनेगा? वी ए माइनस वी बी क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/आर ए माइनस 1/आर बी। अब इस डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। आपको जिस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, दूसरे पॉइंट को कहां ले लें? इनफाइनाइट पर। अब हमें ए पर चाहिए पोटेंशियल, एट ए चाहिए, तो बी को कहां पर लेना है? इंफिनिटी पर। टेक बी एट इंफिनिटी, और समझ रहे हैं बात? अब बेटा इंफिनिटी पॉइंट पर बी का पोटेंशियल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, 0 होगा, और आर बी किसके बराबर लेना है? इंफिनिटी के। डिस्टेंस इंफिनिटी और इंफिनिटी पर पोटेंशियल 0। इस इक्वेशन में पुट करके आंसर फाइनलाइज करें। सो इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट वी ए माइनस वी बी की जगह बेटा क्या आएगा? 0 इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचेगा? 1/आर ए माइनस 1/इंफिनिटी,
और समथिंग ओवर इंफिनिटी किसके बराबर होता है बेटा? 0 के बराबर होता है। तो ये आंसर आएगा VA इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर RA। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर RA। ये बेटा पॉइंट A पर पोटेंशियल का रिलेशन आ गया। होप सो बात बेटा मुकम्मल क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम जनरल रिलेशन लिख लेते हैं। जनरल रिलेशन फॉर पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। उसमें A को खत्म करेंगे, सिंपल V आएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा RA की जगह क्या आएगा? सिंपल R। ये बेटा जनरल रिलेशन है पोटेंशियल का किसी भी पॉइंट पर किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से। ये बेटा हमारा लॉन्ग टॉपिक था और डेफिनेटली आपको इसकी ज्यादा सारी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, फिर जाकर ये आप लोगों को मेमोराइज होगा। स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं जिनको आपने फॉलो करना है ताकि आपको ये टॉपिक इजी रहे। अब बेटा इन दी एंड मैं आपको इस टॉपिक के रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट MCQ की तरफ लेकर चलूं। देखिएगा बेटा, गौर से बात को समझना है। MCQ को गौर से समझिएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स हमने देखा था डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स सी। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स है और आज देख लिया पोटेंशियल सिंपल डिस्टेंस के इनवर्स है। और से समझिएगा अब क्वेश्चन क्या आएगा। अगर ये दो पॉइंट्स हैं A और B, इनके दरमियान में सेपरेशन है स्मॉल r। अगर मैं A से B तक चार्ज को लेकर जाता हूं तो इन तीनों में से किस में सबसे कम तब्दीली आएगी? वो बेटा है पोटेंशियल, क्योंकि ये सिंपल R के इनवर्स है। और किस में ज्यादा आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड में और फोर्स में, और इन दोनों में चेंज बराबर आएगी। याद रहेगा बेटा, ये आप लोगों का MCQ आएगा एनुअल एग्जाम में। होप सो बेटा बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर हमारा शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और फाइनली इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन। थैंक यू सो मच।